29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक बार फिर पानी पीने पर मजबूर हो गए पीएम मोदी। संसद में पहली बार दिया जवाब, लेकिन फिर भी ट्रंप का नाम नहीं लिया तो नहीं लिया। संसद में राहुल गांधी ने अनेक हमले किए, बार बार कट टू कट सवाल पूछा, मगर मोदी जी ने कुछ नहीं बोला और पानी पीने लगे। इस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और दोस्तों, ना सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि मोदी जी का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। तो पूरा मामला क्या है, आखिर कैसे सालों बाद मोदी जी ने सामने से किसी सवाल का जवाब दिया है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। वो ऐतिहासिक पल भी आपको दिखाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, राहुल गांधी ने एकदम से सदन में बाजी पलट दी। सदन में ट्रंप का नाम लेने से मोदी जी डर गए। कम से कम जो वीडियो सामने आ रही हैं उससे तो यही पता चल रहा है। जो चैलेंज राहुल गांधी ने किया था कि आप कुछ मत कीजिए, बस सदन के पटल पर इतना कह दीजिए कि ट्रंप साहब सीज फायर को लेकर जो कुछ भी कह रहे थे वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सदन में ट्रंप का नाम नहीं ले पाए प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि पानी पी पी कर वो बच निकले। राहुल गांधी ने आज सदन में खड़े होकर के ये चैलेंज किया कम से कम 29 बार। दोस्तों, 29 बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि मैंने ही रुकवाया है, सीज फायर मैंने ही करवाया है, और वो भी ट्रेड का डर दिखा के। दोस्तों, एक बार को विपक्ष, भारत की जनता ये मान भी ले कि मोदी जी जो भी कह रहे हैं वो सच है, ये भी मान लेंगे कि अमेरिका के दबाव में आकर ये सब कुछ नहीं हुआ, मगर क्या मोदी जी सदन में ये नहीं कह सकते कि हाँ, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आपकी सरकार जो आपसे कह रही है वो सच है? इतनी सी बात को क्लियर करने में मोदी जी को क्यों वो इतना हिचकिचा रहे हैं? पहले देखिए दोस्तों कैसे राहुल गांधी ने तथ्यों पर बात करी। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी जी सुबह से संसद में नहीं थे मौजूद, मगर मुद्दा इतना बढ़ा, सवाल इतने पूछे गए विपक्ष के नेताओं की तरफ से, तमाम युवा नेताओं की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए कि आखिरकार शाम को मोदी जी को संसद में आना पड़ा, जवाब देना पड़ा। तो आज जो थोड़ा बहुत ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर, सीज फायर के मुद्दे पर मोदी जी बोले हैं, तो इसके पीछे का कारण विपक्ष है। विपक्ष ने ही इतना दबाव बनाया, दबाव बना कर मोदी जी को आखिरकार मजबूर किया, वरना आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जवाब देने वालों में से तो कतई नहीं है। तो दोस्तों, सदन में खड़े होकर राहुल गांधी बार बार ये पूछते रहे कि बस आप इतना बता दीजिए कि ट्रंप ने झूठ बोला सीज फायर को लेकर। लेकिन इतना सुनना था कि मोदी जी गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि बैठिए, आप बैठ जाइए। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए कि ये सब कुछ सुनने के बाद मोदी जी का मुंह कैसे बन जाता है और वो पानी पीने लगते हैं कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप ऐसे कैसे प्लीज। तो दोस्तों, आपने देखा कि सदन में क्या क्या हुआ। ट्रंप का मोदी जी ने नाम तो नहीं लिया और ना ही अमेरिका का नाम लिया, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि किसी भी बाहरी देश का, किसी भी बाहरी मुल्क का दबाव नहीं था। देखिए इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत अब क्या कह रही हैं।
राहुल गांधी जी ने उठकर कहा, ट्रंप का नाम लेकर बोलिए, वो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी पानी पीने लगे। संसद टीवी असमंजस में, राहुल जी को ललकारते हुए दिखा नहीं सकते, मोदी जी को पानी पीते नहीं दिखा सकते, तो बिरला जी पर फोकस हो गया। सुन रहे हैं आप दोस्तों, संसद टीवी का उसके कैमरा का खेल यहां पर सुप्रिया समझा रही हैं। ऐसे तो हम सभी ने ये देखा है कि विपक्ष की तरफ संसद का कैमरा कम ही होता है, और जब कहीं मौका ऐसा आ जाए कि राहुल गांधी उठकर ट्रंप की बात करें, मोदी जी को ललकारें, बदले में मोदी जी पानी पीने लगे, तो जाहिर है संसद टीवी असमंजस में आ ही जाएगा, क्योंकि वो इस स्थिति को क्लियरली दिखा नहीं सकता। सारे एजेंडे पर पानी जो फिर जाता अगर इस तरह से दिखा दिया जाता तो, इसलिए ऑन अ सेफर साइड बिरला जी पर ही फोकस कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बातों से परे एक बात और करने वाली है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सवालों से, उनके चैलेंज से मोदी बैकफुट पर आए और ये कह दिया कि सीज फायर भारत का ही डिसीजन था और किसी का नहीं था। तो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उछल रहे थे, खुद को दुनिया का नायक बता रहे थे, तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा है। भले ही मोदी जी ने धीमी आवाज में कह दिया, बिना नाम लिए किसी तरह एक आसान सा जवाब दे दिया, लेकिन ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्यों खुलकर वो ट्रंप का विरोध नहीं कर पाए और ना ही ये कह पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। आखिर क्यों मोदी जी अमेरिका से इतना ज्यादा डरते हैं, उसके राष्ट्रपति से डरते हैं, और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन से भी वो डरते हैं। उसका भी खुलकर विरोध उन्होंने आज तक नहीं किया। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार लगातार दुनिया को ये बताया कि मैं ही नायक हूं, मैंने ही लड़ाई रुकवाई है, तो ये सब बोलने के पीछे का ट्रंप का आखिर मकसद क्या था? क्यों वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह की बात एक बार नहीं बल्कि 29 बार बोल गए? ये सवाल हमेशा शक के घेरे में रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? जिस तरह से मोदी जी पानी पीने पर मजबूर हुए, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।